हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बेअक्ल उत्तर प्रदेश की लोक कथा। शोभलू खशिये को रोटी की समस्या भी आई थी। उसने ये सोचा तक न था कि उसे कभी भूखे रहना पड़ेगा। बहुत हाथ पांव मारने के बाद उसे एक दोस्त से 4 रोटियां और 14 मन अनाज की पर्ची मिल गई। वह पर्ची उसने दुकानदार को देनी थी और उसे 14 मन अनाज मिल जाना था। उसने रोटी और पर्ची गांठ में बांध ली और घर की ओर चल पड़ा। शोभलू आनंदपूर्वक घर की ओर चल रहा था कि अचानक उसे शौच छूट गई। उसने रास्ते से थोड़ा किनारे 4 रोटियां और साथ में पर्ची की गांठ रखी और स्वयं थोड़ी दूर जाकर शौच करने बैठ गया। रास्ते रास्ते एक कुत्ता आया। उसने रोटियों की गंध सूंघकर रोटियां पर्ची की गांठ उठाई और चलता बना। शोभलू नाड़ा पकड़कर बस देखता ही रह गया। वैसे उसे रोटियां और 7 बंदी पर्ची अपने नज़दीक रखनी चाहिए थी, पर अब तो रोटियां भी गई और 14 मन अनाज की पर्ची भी गई। शोभलू को अपनी नासमझी पर बहुत दुख हुआ। उसके मुख से निकला अक्ल तो थी, पर भय नहीं किया। 4 रोटी 14 मन कुत्ता ले गया। बुराई का फल। सयाने सच कहते हैं कि तलाई के बिगाड़े रजाई से सुधारे नहीं जा सकते। ठाकरू भी वैसा ही था। उसे हमेशा पंगा लेने को मिर्ची लगी रहती थी। वह कभी पाखी बखेरू तो कभी कुत्ते बिल्ली को मारने के लिए तत्पर रहता था। सच ये था कि वह कुबुद्धि व्यक्ति हर किसी को छेड़ता रहता था। एक दिन उसे सेमल के पेड़ पर रिघड़ का छत्ता दिखाई दिया। समतल जगह पर सेमल का वृक्ष था। वहां 4-5 व्यक्ति बैठे हुए थे। वे सूकेतु राज दरबार की बातें कर रहे थे। उनमें वह भी घुस गया। किंतु वह शरारती अपनी ही कथा सुनाने लग गया। और तो और उसने डींग मार दी कि वह पेड़ पर चढ़कर रिंगड़ों का छत्ता जलाएगा। उसके पास इतनी ताकत है कि वह कुछ भी कर सकता है। वहाँ बैठे सभी ने उसे समझाया कि ठाकरू रिंगड़ों से छेड़खानी मत करना, ये पानी के भीतर भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने किसी का क्या खाया है जो इन्हें वैसे ही उकसाना है। परंतु ठाकरू के कान में जू नहीं रहेंगी। उसने उन्हें बता दिया कि वे घड़ी पल में उसकी हिम्मत देख ले। ठाकरू झट नजदीक ही अपने घर गया। उसने मोमजामी शीट का टोप और मोमजामी शीट का ही अपने कपड़े के ऊपर कमीज पाजामा डाल लिया। फिर शीघ्र ही उसने एक मशाल बनाई और उसे जला लिया। वैसे जनाब वह था बड़ा तेज। कांटों वाले सेमल के पेड़ पर वह बिल्ली की तरह चढ़ गया। नीचे से उन लोगों ने उसे फिर समझाया कि बेकसूर रिगड़ों को मत छेड़ो, मत जलाए। पर उस लड़ाकू ने रिगड़ों के छत्ते को आग लगा दी। रिगड़ भुक भिन्न करते जलने लगे। कई उड़ने लगे थे। अचानक जलता छत्ता उसके सिर के ऊपर गिर गया। के द्वारा पहने मोमजामी टोप और कपड़ों को भी आग लग गई। अब वह लगा जलने और मोमजामी शीट उससे चिपकने भी लग गई थी। कुछ जीवित बचे रिगड़ों ने उसे डस भी लिया था। अब वह चीखने चिल्लाने लगा और मशाल फेंक कर शीघ्र जल्दी में उतर पड़ा। किंतु सेमल पर से उतरते हुए उसके हाथ पांव पेट लुलुहान हो गए। उसके बाल चमड़ी हाथ जल गए। पेड़ से उतरते ही वह मरे की तरह लेट गया। किंतु जलन और रिंगड़ों के काटने के दर्द से वह रोने पीटने लग गया था। बड़ी कठिनाई से नीचे बैठे लोगों ने उसकी आग बुझाई और आनन फानन में पालकी में डालकर उसे वैद्य के पास ले चले। परंतु एक व्यक्ति ने उसे कह ही दिया, ठाकरू आया स्वाद। भ्राता किसी को बुरा करेगा तो खुद का भी बुरा ही होगा। अब कान पकड़ ले, अगर जीवित रह जाएगा। ठाकुर से कुछ भी बात नहीं हो पा रही थी। केवल दर्द से वह हाय अम्मा करने लगा था। ऐसे भी उसके जिंदा रहने की उम्मीद कम ही थी। ढोल में वृद्ध। एक गांव में वृद्धों की इज्जत नहीं होती थी। सभी वृद्धों ने कुछ दिनों तक तो अपने परिवार वालों को अपने स्तर पर बहुत समझाया, किंतु किसी भी परिवार के लोग नहीं सुधरे तो उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। उन्हें जैसे भी रूखी सूखी मिलती खाकर चुप रहते थे। उनसे जितना कार्य हो जाता था कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव से 2 मील दूर दूसरे गांव में बारात जानी थी। किंतु वधू पक्ष की एक ही शर्त थी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं हो, सभी जवान ही हो। वर पक्ष ने वैसा ही किया, किंतु एक वृद्ध ढोल में घुसकर उनके साथ चला ही गया था। बारात लड़की के घर में पहुंच गई थी। कोई वृद्ध बाराती न देखकर लड़की वाले बहुत खुश हुए। बारात का बहुत मान सम्मान हुआ। जब लगन लगने का समय आया तो वधू के पिता ने कहा, लगन तभी होगा अगर वर पक्ष कुत्ते की पूंछ नीचे करवा लेंगे। मामूली सी बात समझकर एक बाराती ने कुत्ते की पूंछ बड़े प्यार से नीचे की, परंतु कुत्ते ने फिर ऊपर कर ली। कई बारातियों ने अनेक बार पूंछ नीचे करने की कोशिश की,
पर कुत्ता पुनः ऊपर कर लेता था। अब तो वधू पक्ष ने उनकी खूब हंसी उड़ाई। ढोल के बीच छिपे वृद्ध ने कहा, कुत्ते के पिछले भाग में छड़ी मारो, कुत्ता पूंछ नीचे कर लेगा। एक बाराती ने जोर की छड़ी कुत्ते के पीछे मारी। कुत्ते ने तुरंत पूंछ नीचे कर ली और चाव चाव करता भाग गया। वधू के पिता ने फिर कहा कि यदि बाराती गांव की नदी के बहाव को निचली ओर से ऊपर की ओर बहाना शुरू कर देंगे, वह तभी लगन देंगे। यह कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता था। अब बिना दुल्हन के बारात की वापसी के भय से सभी बगले झांकने लगे थे। बेइज्जती के डर से दूल्हा, उसके माँ बाप और बाराती परेशान हो गए थे। ढोल के भीतर छिपे वृद्ध ने धीरे से कहा, भोलेओ, दुल्हन के बाप से कहो कि वह पूरी नदी का पानी सुखा दे, फिर वह नदी के पानी को नीचे से ऊपर की ओर बहा देंगे। दूल्हे के पिता ने अपने समधी को नदी सुखाने के लिए कहा तो उसकी बोलती बंद हो गई। वह लगन देने को मान गया। आनंद पूर्वक शादी हो गई। अब सभी को पता चल चुका था कि सयानों का होना कितना आवश्यक है। अब पूरे गांव ने वृद्धों को पूरा मान सम्मान और प्यार देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।